हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड एंड लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। देव साहब passes away at the age of 88। डालेंगे नजर जूम के साथ देव साहब के बिताए हुए कुछ स्पेशल मोमेंट्स पर। बॉलीवुड ने खो दिया है अपने लेजेंड देव आनंद को, बताएंगे किस तरह शोक मना रहा है पूरा इंडिया। दिखाएंगे हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज का इंडिया में किस तरह हुआ स्वागत। We will also let you know सलमान खान एक्टिंग छोड़कर कौन से बिजनेस वेंचर में दिखा रहे हैं इंटरेस्ट। और बताएंगे आपको एक ऑटोमोबाइल मैगजीन अवार्ड्स नाइट पर आई करीना ने रिवील किए कौन से सीक्रेट्स। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में सबसे ऊपर है एक दुखद खबर। बॉलीवुड के लेजेंड देव साहब का लंदन में आज निधन हो गया। इसकी पूरी जानकारी देंगे हम आपको हमारी पहली स्टोरी में। किसी को पता नहीं था कि लोगों के संडे की शुरुआत एक ऐसी खबर से होगी जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। रविवार का सूर्योदय सदाबहार देवानंद के निधन की खबर से खुद भी आंसू बहा रहा था, क्योंकि 88 साल का बॉलीवुड का पहला रोमांटिक हीरो अपने देश से बहुत दूर लंदन में अचानक अपने फैंस को अलविदा जो कह गया था। मेडिकल चेकअप के लिए लंदन गए देवानंद को अचानक दिल का दौरा पड़ा। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स देवानंद को नहीं बचा सके। जिसने भी देवानंद के निधन की खबर सुनी, पहली बार उसे खबर पर भरोसा भी नहीं हुआ, क्योंकि देव साहब से लोग हमेशा यही दरखास्त किया करते थे कि अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। और सबसे बड़े एंटरटेनर की तरह देव साहब भी इस दरखास्त को हमेशा प्यार से मान भी लिया करते थे। लंदन जाने से पहले देवानंद अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा पर काम कर रहे थे। He was very enthusiastic to start his next movie, which was this Hare Rama Hare Krishna arch, which he wanted to do, which he really wanted to do, and also his pet project called Guide. He had digitally restored Guide again. We restored Guide, so hopefully the people will see the Guide again, minus him. बॉलीवुड में यंग जनरेशन के सबसे बड़े सुपरस्टार से भी ज्यादा एक्टिव रहने वाले देवानंद मीडिया के सबसे फेवरेट स्टार थे। पिछले दिनों देवानंद की फिल्म चार्जशीट रिलीज हुई थी। चार्जशीट के साथ देवानंद की हम दोनों को भी जब कलर में रिलीज किया गया, तो बॉलीवुड का हर छोटा बड़ा स्टार देवानंद को सैल्यूट करने के लिए सारे काम छोड़कर चला आया। सब लोग ये पिक्चर देखें ताकि पता चले कि एक्चुअल गुड लुकिंग आदमी कैसा होता है। लंदन में देव साहब के निधन के वक्त उनके पुत्र सुनील आनंद उनके साथ थे। 1946 में फिल्म हम एक हैं से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने वाले देव साहब ने अपने करियर में हर बड़ी ऊंचाई को छुआ। 1958 में काला पानी और 1966 में गाइड के लिए देवानंद को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1949 में देवानंद ने नवकेतन फिल्म्स के नाम से अपनी कंपनी खोली और इसी बैनर के तले 35 से ज्यादा फिल्में बनाईं। 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले देव साहब को 2001 में पद्म भूषण और 2002 में फिल्मों के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। लंदन के वॉशिंगटन मेफेयर होटल में रहकर इलाज करा रहे देव साहब रात करीब 10 बजे सोने के लिए गए थे, लेकिन सुबह करीब 3 बजे उन्होंने परिवार के लोगों से सीने में तेज दर्द की शिकायत की थी। किसी ने नहीं सोचा था कि 1 महीने में वापस लौटने का वादा करके गए देव साहब अब कभी वापस ही नहीं आएंगे, क्योंकि बॉलीवुड को अब भी देव साहब से बड़ा गाइड नहीं मिल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। देव आनंद के देहांत की खबर सुनकर आमिर खान ने रखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस लॉस पर क्या है आमिर के रिएक्शंस? लेट्स टेक अ लुक। इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर इंडियन सिनेमा। आई थिंक ये पूरे देश भर की जो जनता है, हम सब के लिए एक जज्बाती धक्का है और बहुत बड़ा लॉस है। देव साहब वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा रहे हैं और एक आइकॉन रहे हैं
ना सिर्फ एक जनरेशन के लिए नहीं लेकिन कई जनरेशन्स के लिए वो एक आइकॉन रहे हैं। हम सबको बहुत एंटरटेन किया है उन्होंने और एक जिंदा दिली से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है। एक कमाल की एनर्जी हमेशा रही है उनकी, तो उनके गुजर जाने से इट्स अ ग्रेट लॉस टू ऑल ऑफ अस। माय कंडोलेंसेस टू हिज एंटायर फैमिली एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। मैं उनसे लास्ट टाइम मिला था जब उन्होंने स्क्रीनिंग रखी थी अपनी फिल्म की जो उन्होंने रंगीन बनाई थी, हम दोनों। उस स्क्रीनिंग पे मैं उनसे मिला था और बड़ा अच्छा लगा था मुझे उनसे मिलकर। हमेशा की तरह वो बड़े एनर्जेटिक थे एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग एडमायरर एंड फैन ऑफ देव साहब। ही इज समवन वी हैव ऑलवेज ऑल लुक्ड अप टू। इट्स अ ग्रेट लॉस रियली। You know, he's someone with a great energy. He's someone who always looked ahead. He's someone who was never discouraged in life. He's always a great fighter. And I remember that, Shammi uncle also has passed away. Dev Saab has passed away in the recent, today. And the last time they both met together was at my get-together which I had held for Imran's marriage. तो उस वक्त देव साहब भी आए थे, शम्मी अंकल भी आए थे और बड़ा अच्छा लगा था उनसे मिलकर। अपने लेजेंड देव आनंद को खोकर किस तरह पूरा बॉलीवुड मना रहा है शोक। लेट्स टेक अ लुक कि इतने बड़े लॉस से कैसे डील कर रहा है पूरा बॉलीवुड। With the sad demise of Dev Anand, industry is definitely in a state of shock. देव साहब की डेथ ने इंडस्ट्री के कई हस्तियों को कर दिया है गमगीन। जहां आमिर खान ने किया एक्सप्रेस अपना दुख, वहीं इंडस्ट्री के कई स्टार्स ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लिखी देव साहब के लिए कुछ यादगार बातें। अमिताभ बच्चन राइट्स, "An era has come to an end. Dev Anand leaves a void never perhaps to be filled again. His never give up belief, his joy of life." Shah Rukh Khan writes, "Dev Sahab's sad demise makes me feel that the film industry is incomplete and has lost its magical energy. May Allah bless his soul." Vivek Oberoi writes, "Bollywood's evergreen superstar Dev Anand passed away in London. The legendary actor was 88. Rest in peace, Dev Sahab. You will live forever in our hearts." While Akshay Kumar writes, "For me, life is equal to Dev Anand. My condolences to his family members. Rest in peace, Dev Anand Sahab." Dia Mirza writes, "Rest in peace, Dev Sahab. Your chivalry, charm, optimism and your great body of work will never be forgotten." Shabana Azmi writes, "Dev Sahab robustly lived life on his own terms. He will be missed by millions, but will live on through his movies. I salute his spirit." Mother Bhandarkar writes, "Shock to the core. A painful loss, a personal grief. Can't believe Dev Sahab is no more." सिर्फ इतना ही नहीं, Zoom ने बात की डायरेक्टर सुधीर मिश्रा से और जाना उनका एक्सपीरियंस विद देव साहब, and he also shared some memories which he spent with him. भाई मैं तो फिल्मों की मेमोरी है, थोड़ा एक जाती सा है। जब हम आनंद स्टूडियो जाया करते तो अक्सर मिलते थे। उनका जो जिंदा दिलपना था, जो एक आज़ाद ख्याल था, ट्रूली मॉडर्न आदमी थे, बहुत जेनरस थे। मुझे बार बार हाल में जब मैं उनसे मिलता था तो मुझे कास्ट करना चाह रहे थे अपनी प्रीवियस फिल्म में। बोले बेटा तुम मेरी फिल्म में एक्टिंग करो। मैंने कहा सर मैं एक्टर नहीं हूँ सर, आपकी फिल्म खराब करूँगा। बट वो जिस तरह से वो एक एंथुजियास्टिकली आपसे मिलते थे, जिस तरह से यंग लोगों से मिलते थे, जो उनकी फिल्में थी मॉडर्न अपने ज़माने में, एक स्टारडम उन्होंने कमाल का इस्तेमाल किया था, अपना मुमकिन किया था। उन्होंने बहुत लोगों को पहले चांसेस दिए थे। बहुत रिमार्केबल आदमी थे। साथ ही हमने ट्रेस किया देव साहब के स्पेशल फ्रेंड सैम को भी, टू नो हिज रिएक्शन ऑन देव साहब सैड डिमाइस, और उन्होंने हमें बताया कितने स्पेशल थे देव साहब इन हिज लाइफ। What can I say? He was like my father. He was my best friend. I still remember the incident when he told me he had to sell his stamp album for 26 rupees because he didn't have food in 1943. He told me the incident where he could have died in 1943 and we would have never seen a Dev Anand. There was an explosion that happened in the dockyards. He was in the same office. The office shook, but he survived. Last time I met him was in the office before he left for London. And the last I spoke to him was on the 17th of December when he was boarding a flight to London, saying that I'm now leaving and I'm just, I'll be back after a month. And last night at about 2:30 in the morning, I was speaking to Sunil and he just called me, just to say hello to me last night. We are not sure whether we would bring the body here or what we do with at the moment. It's too early to give that comment. इंडस्ट्री का इतना बड़ा लॉस तो शायद ही कभी भर पाएगा। देव साहब के करिश्मा से इस पूरी इंडस्ट्री की चमक थी। We sure that Bollywood will always remember this veteran.
बॉलीवुड के सुपरस्टार तो अब हमारे बीच नहीं रहे, पर जूम के पास है इनकी बहुत सारी खास यादें। हम आपको बता दें कि देव साहब का फेवरेट चैनल जूम रहा, इसलिए देव साहब जूम पर गेस्ट एडिटर भी बनकर आए थे। It's an honor sitting on this chair. I don't think ever in my life I'll be able to do it. I don't have the brains and the know-how of being an editor of Zoom, and Zoom is outstanding. I mean, when Zoom started, like a small child in infancy, and now Zoom इतना बड़ा हो रहा है कि लग रहा है कि Zoom करते करते Zoom इतना Zoom कर देगा अपने आप को कि अपने फोकस में सारी दुनिया को ले लेगा। 5, 7, 10 साल पहले टेलीविज़न कहाँ आया था? नहीं आया था। अगर मेरे ज़माने में टेलीविज़न होता था हम तो कुछ भी कर डालते थे। तो जहां लेट देव साहब बने जूम के गेस्ट एडिटर, वहीं उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी मनाया था अपना बर्थडे एक्सक्लूसिवली विद जूम। Even at 88, he's still beyond words, tough beyond measure, youthful beyond pleasure. Yes, we are with Devanand. Dev Sahab, happy birthday. Thank you so much, and I'm so deeply touched with this marvelous, very sweet chocolate birth cake. And I remember everybody in Zoom. I remember last year, and even if I don't meet you, you're all in my heart all the time. Wish you all the best also. Thank you so much, sir. सर आप ये बताइए, आप यूजुअली अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मैं नहीं करता, कभी नहीं किया है। I'm not one of those कि कल मेरा बर्थडे केक लेके आ जाओ, मैं लोगों को बुलाऊं। लोग आ जाते हैं मुझसे मिलने, दूर दूर से आते हैं, टेलीफोन कॉल्स आते हैं, मुझे आते हैं, मेरे दफ्तर वालों को आते हैं। हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज पहुंचे मुंबई टू प्रमोट हिज फोर्थकमिंग फिल्म मिशन इम्पॉसिबल, और यहां उनके शान में रखी गई एक खास पार्टी। आइए देखते हैं कौन कौन सा बॉलीवुड स्टार बना इस पार्टी का गेस्ट। ये नजारा है हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज की शान में रखी गई पार्टी का, जहां पहुंचे हैं बॉलीवुड सेलेब्स। ये पार्टी हुई कल रात, मगर उससे पहले हम आपको दिखाते हैं मुंबई एयरपोर्ट का नजारा, जब टॉम क्रूज हुए लैंड इन मुंबई। कैसे फैंस ने किया उनका वेलकम। टॉम क्रूज को वेलकम किया बॉलीवुड के झकास एक्टर अनिल कपूर ने, जो कि उनके साथ काम भी कर रहे हैं इन मिशन इम्पॉसिबल 4। इतना ही नहीं, अनिल is also putting up with his wife in the same hotel in which Tom Cruise is staying to ensure that उनके इस खास गेस्ट को कोई भी तकलीफ ना हो। इसी एफर्ट में अनिल ने रखी एक स्पेशल पार्टी फॉर टॉम क्रूज, जहां आए बी टाउन के कई फेसेस। वैसे आपको बता दें कि इस पार्टी में इनवाइटेड थे करीब 150 गेस्ट, और पहले ये पार्टी रखी जाने वाली थी एक 5 स्टार होटल के रूफटॉप पर, लेकिन बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया होटल के बॉलरूम में। तो आइए, जब आपको वेन्यू की डिटेल्स दे ही दी हैं, तो अब गेस्ट पर भी नजर डाल ही लेते हैं। रेड ड्रेस में अडोरेबल लग रही पापा कपूर की डॉटर सोनम हुई यहाँ स्पॉट। Well, since it was a family affair, अनिल की तो पूरी फैमिली यहाँ होनी ही थी। No wonder we spotted संजय कपूर as well. बाकी सारे गेस्ट की बात करें तो यहाँ पूरी लाइमलाइट ले गए आमिर खान, जो कि आए वेयरिंग अ कैजुअल टी-शर्ट। खान्स की लिस्ट में यहाँ और कोई भी बड़ा खान नहीं दिखाई दिया, लेकिन बाकी एक्टर्स जरूर आए नजर, लाइक फरहान अख्तर, अर्जुन रामपाल, प्रीति जिंटा, तब्बू। डायरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ दिखे आशुतोष गोवारिकर, अब्बास मुस्तान, सुभाष घई, रमेश सिप्पी, शेखर कपूर एंड शिरीष कुंदर। वैसे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट और सोशलाइट्स भी हुए स्पॉट, लाइक मुकेश अंबानी एंड शाइना एनसी। और कुछ इस तरह बॉलीवुड ने किया वेलकम इस हॉलीवुड के बड़े स्टार टॉम क्रूज को। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम रिवील करेंगे करीना और समीरा के ऑटोमोबाइल सीक्रेट्स।
करीना को रोड पर चलती कौन सी चीज से लगता है डर? समीरा को क्यों नहीं है रेस 2 में होने का अफसोस? इन दोनों लेडीज के रेसिंग सीक्रेट्स, ऑल दिस इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। एक ऑटोमोबाइल मैगजीन अवार्ड्स नाइट पर पहुंची बॉलीवुड की दो हॉट लेडीज करीना कपूर और समीरा रेड्डी, और साथ में यहां आए चंकी पांडे भी। इस इवेंट पर आई इन दोनों लेडीज ने किए काफी सारे सीक्रेट्स रिवील अबाउट देयर लव फॉर बाइक्स, कार। इन दोनों हसीनाओं में से कौन है शौकीन रेस का और किसे डर लगता है बाइक राइडिंग से? इस इवेंट के जरिए हमें सब पता चल गया। समीरा रेड्डी तो खुद एक राइडर है और ड्राइवर भी। लेट्स हियर इट फ्रॉम हर कि उनको क्या ज्यादा पसंद है, बाइक राइडिंग या कार ड्राइविंग। I ride bikes and I love them. Actually, more than a sporty bike, I like the Bullet. It seems समीरा आपको रेसिंग का बहुत शौक है। शायद ये शौक आपको आपकी फिल्म रेस की वजह से लगा होगा। वैसे फिल्म रेस से याद आया, क्या आपको इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि आप रेस 2 से आउट हो गई? Oh, that's sad. Yeah, I was actually thinking कि you're asking me who I'm going to race with. ओह, यू मीन आपको रेस 2 से ज्यादा इंटरेस्ट है रेस लगाने में? ठीक है, चलिए बता दीजिए कि आपको एक्ट्रेसेस में किसके साथ कार रेस करनी है। If I had to race a girl, I think I would like to race. I don't know if Kareena drives. Does she drive? She drives. Yeah, I think she'd be a pretty feisty driver, you know. So yeah, why not? I'd love to race Kareena. होप्स, बट करीना तो ड्राइव कर ही नहीं सकती, और ये बात इन्होंने इसी इवेंट में हमें बताई। मैं खुद ड्राइव तो नहीं करती। खैर ठीक है, करीना ना सही, आप एक्टर्स में से किसी के साथ रेस कर लीजिए। If it's a guy, I'd like to race Hrithik. Yeah, I do on a bike. Bike race with Hrithik. That's what I want. एक तरफ समीरा है जो सब एक्टर्स के साथ रेस लगाना चाहती हैं, और दूसरी तरफ है हमारी बेबो जो बाइक राइडिंग से बहुत डरती हैं। बाइक राइडिंग तो मुझे बहुत डर लगता है उससे, बट मैंने कमबख्त में अक्षय कुमार के साथ बाइक पे एक स्टंट भी किया था। ठीक है करीना, आप बाइक राइड तो नहीं करती, पर आप अपने बो सैफ के साथ लॉन्ग राइड पर तो गई ही होंगी। एजेंट विनोद में हमारी जो नई फिल्म आ रही है फरवरी या मार्च में रिलीज होने जाएगी, तभी उसमें भी हम सैफ और मैंने बाइक पे एक स्टंट किया है। तो करीना ने तो एजेंट विनोद के सेट्स पर ही सैफ के साथ राइड के मजे ले लिए, बट समीरा तो सलमान खान के साथ राइड पर जाना चाहती हैं। उन्हें बाइक पर पीछे बैठाकर शी वांट्स टू टेक हिम फॉर अ राइड। I would like Salman Khan at the back. Singing Dinkatika. तो कुछ इस तरह हमें इस इवेंट के जरिए इन दोनों एक्ट्रेसेस के ऑटोमोबाइल और रेस से रिलेटेड काफी सारे सीक्रेट्स पता चल गए। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। विवेक ओबरॉय आजकल एंजॉय कर रहे हैं रॉक कॉन्सर्ट्स। अब फिल्में तो नहीं है प्रमोट करने के लिए, तो टाइम पास करने के लिए अपनी वाइफी डियर के साथ आजकल म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं। स्पॉट किए गए विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय हुए स्पॉट एक रॉक कॉन्सर्ट में। ये रॉक कॉन्सर्ट था पिटबुल का, जो कि है एक रिनाउंड इंटरनेशनल पॉप स्टार। ज़ूम ने एक्सक्लूसिवली किया इन्हें यहाँ कैप्चर। विवेक यहाँ आए वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट एंड जीन्स। वाइफ का हाथ थामे विवेक लग रहे थे काफी खुश आफ्टर एंजॉयिंग द कॉन्सर्ट। तो आइए जानते हैं विवेक से ही कि कैसा था ये रॉक कॉन्सर्ट। It was a lot of fun. I was here with Priyanka. चलिए, विवेक तो अपनी वाइफ के साथ रॉक कॉन्सर्ट एंजॉय करके रफू चक्कर हो गए, बट यहाँ हमने कुछ और बी टाउन फेसेस को भी किया स्पॉट, लाइक रोहित रॉय, who spotted a pink t-shirt and looked totally high on energy. Superb, outstanding, much more than what we expected, man. Sorry? The most interesting thing when you like it inside. The moment he came in, the wait was long, but it was worth it. साथ ही पोल्का ड्रेस पहने कैप्चर हुई सोनल चौहान भी, जिन्होंने इस इवेंट को किया पूरी तरह एंजॉय। Fantastic, I had a lot of fun. It was really nice. तो कुछ इस तरह हमारे बी टाउन सेलेब्स ने किया अपना वीकेंड स्पेंड एंजॉयिंग सम रॉक म्यूजिक। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम बताएंगे आपको सलमान खान के न्यू बिजनेस प्लान्स के बारे में। एक्टिंग छोड़ सलमान और किस चीज में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जानिए ब्रेक के बाद।
सलमान खान अब वेंचर करने जा रहे हैं एक और बिजनेस में। फिल्म्स के बाद अब सलमान खान ने सोच लिया है कि एक और इनकम पाइपलाइन तो होनी चाहिए। तो क्या है वो बिजनेस, चलिए लेट्स फाइंड आउट। सलमान खान ने दी है एक से बढ़कर एक हिट्स। अपने फैंस को किया है क्रेजी विद हिज मूव्स। चैरिटी करने में भी नंबर 1 है ये दबंग खान। But he is not content, क्योंकि अब सलमान अपना हाथ डाल रहे हैं एक और बिजनेस वेंचर में। He is soon to turn a restaurator. Well, hard to believe, but that's the truth. सलमान बहुत जल्द खोलने वाले हैं एक ईस्ट इंडियन ईटरी इन बांद्रा, मुंबई। ये रेस्टोरेंट सलमान खोल रहे हैं इन पार्टनरशिप विद हिज फ्रेंड एंड डिजाइनर एशले रिबेलो। बट ये रेस्टोरेंट एग्जैक्टली कहाँ खुलेगा और इसका क्या नाम होगा, that's under the wraps. सलमान इससे पहले बीइंग ह्यूमन कैफे भी लॉन्च कर चुके हैं, but this one is going to be a proper sit down restaurant. अब यहाँ सलमान के फैंस खाना खाने तो जरूर आएंगे, बट ये रेस्टोरेंट सलमान की फिल्म्स की तरह बड़ा हिट होगा या नहीं, ये जानने के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा और इंतजार। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of BTOwn's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.